आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे प्रश्नावली 1F। ठीक, यहाँ पर सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप के हैं। तो यहाँ पे करना क्या होगा, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, आपको एक सही उत्तर क्या करना है, छांटना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। तो 6a+5, अब देखिए बच्चे, जैसे मान लो कोई भी संख्या लिखी गई है 5 के ठीक पहले की संख्या क्या होती है, 4 होती है। 5 के बाद की संख्या क्या होती है, 6। यानी 5 के ठीक पहले की संख्या प्राप्त करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या में से एक घटाएंगे, यानी कितना मिलेगा, 4। और ये ठीक बाद की संख्या प्राप्त करनी होती है, तो एक जोड़ के प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमें ठीक पहले का धन पूर्णांक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, 6a+5 से एक घटाएंगे, 6a+5 से एक घटा लेंगे हम लोग, तो इसके ठीक पहले की संख्या मिलेगी जो कि 6a+4 होगी। क्या होगी, 6a+4, जो कि आपको दूसरे विकल्प में दिया गया है, अतः आपका विकल्प नंबर 2 सही होगा। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी है, आपको मालूम है पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। तो यहाँ पे आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 3 हम लोग। अब देखिए, पाई के बारे में तो जानकारी है कि अपरिमेय संख्या है, तो बच्चे यहाँ पे पाई सही होगा। ठीक है, नहीं तो आप 5/√4 को कहो, जो 5/√16 है, तो 5√16 को बाहर √16 से का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कितना, 4, यानी 5/4 हो जाएगा। ठीक, जो कि एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा संख्या 4√3 पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है और इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे क्या बताओगे, यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 4 क्या है बच्चे, एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो हमेशा आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या मिलेगी। एक संख्या परिमेय हो और एक अपरिमेय है तो यहाँ पे आपका विकल्प जो है कौन सा सही हो जाएगा बच्चे, आपका विकल्प 3 सही होगा कि अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या कौन सी होगी, देखिए यहाँ पे आपकी जो परिमेय संख्या है ये 1 है। क्यों 1 क्यों परिमेय संख्या है बच्चे, कि 1 का देखिए रूट में 1 है, रूट में 1 का मतलब क्या, रूट में 1 गुणे 1, यानी बाहर एक को बाहर कर लेंगे तो हो गई आपकी क्या, परिमेय। परिमेय √5 आपको मालूम है अपरिमेय होती है। 9 सही 1/1 + 4/9 क्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 9 × 9 और 4 13, रूट में 13 और 9 को अगर बाहर करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 13 आपको मालूम है अपरिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगी। और √2.5 क्या है, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी है, √1, √1 या √1 क्या एक परिमेय संख्या है। बाकी के तीनों क्या होंगे, अपरिमेय, यानी तीनों गलत होंगे और विकल्प आपका दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बतानी है आपको कि परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए √7 अपरिमेय संख्या होती है और 2.732416 डॉट डॉट कर दिया है, तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि इसका भाग देखिए, ना तो संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है ना इसका भाग समाप्त हो रहा है। ठीक है, ये संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है दशमलव वाले भाग में। ठीक है, अपूर्णांक भाग में अगर संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और भाग समाप्त भी नहीं हो रहा है, इन डॉट डॉट कर दिया, इसका मतलब क्या, भाग समाप्त नहीं हो रहा है, तो यह एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक,
और रूट 0.9 भी क्या एक अपरिमेय संख्या है, आप चेक कर लो। 10 दशमलव हटाएंगे तो आएगा 9/10। 9 को आप बाहर कर लोगे तो कितना आएगा 3, और रूट तो निकलेगा नहीं 10 से, तो यानी 10 जो है रूट के अंदर में रहेगा, तो क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड विकल्प है आपका सही होगा, क्यों, क्योंकि 2.737373 इस प्रकार से लिखा गया है। बात समझ में आ रही है, ये क्या एक अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे इसका भाग भी समाप्त हो रहा है, ठीक, दशमलव भी लगा है, यानी इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन पहले में देखिए भाग समाप्त नहीं हो रहा है और संख्याओं की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही थी, तो ये क्या था, एक अपरिमेय संख्या थी। लेकिन ये क्या होगी, आपकी एक परिमेय संख्या होगी, यानी तीसरा विकल्प आपका ये सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित के रूप का होता है। तो समपूर्णांक आपको पता करना है, तो आपको मालूम कोई भी समपूर्णांक होगी उस संख्या 2 से विभाजित होगी। तो क्या यम 2 से विभाजित होगी, आप कहोगे यम पता नहीं क्या है, तो यम के लिए आप क्लियर नहीं बता सकते हो, m+1 के लिए भी नहीं कहोगे, 2m+1 के लिए भी नहीं कहोगे। लेकिन जो 2m है ये 2 से विभाजित होता है, कैसे, आप देख लो, 2m 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, बराबर कितना आया, m बार गया, कितनी बार गया, m। क्या शेष भी कुछ बचा है, नहीं, तो आप कहोगे कि समपूर्णांक किस रूप का होगा, 2m के रूप का होगा। समपूर्णांक किस रूप में होगा, 2m के रूप का होगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे कह रहा है पूर्णांकों के लिए विषम पूर्णांक किस रूप में होगा। विषम पूर्णांक आपको बताना है, ये 2q+1 के रूप का होता है। किस रूप में, 2q+1। देखिए 2q क्या होता है, सम होता है, सम के ठीक बाद या ठीक पहले क्या आती है, विषम संख्या आती है। तो ठीक बाद की संख्या आएगी एक जोड़ने पर, जो कि 2q+1 है, तो यह क्या होगी, आपकी एक विषम पूर्णांक होगी। 2q सम क्यों है, क्योंकि 2 से विभाजित है। 2q क्या है, 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा, q बार गया, तो एक सम संख्या होगी। अब सम की ठीक बाद कैसी संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी, और ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए एक को जोड़ते हैं, और एक को जोड़ने पर मिला आपको 2q+1, यानी विकल्प 4 आपका सही है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे जैसे मान लो कि 2 1 4, आप मालूम है कि 4 एक सम संख्या है, 4 की ठीक बाद कौन सी संख्या आएगी, विषम संख्या। और कैसे मिली 5, 4 में 1 ऐड करने पर, और इसके ठीक पहले यदि -1 कर लें तो 3 आएगा, और 3 भी क्या है, एक विषम संख्या है। यानी किसी भी सम संख्या के दोनों तरफ एक विषम संख्या होती है, ठीक। यानी बाईं तरफ जाएंगे आप 3 और दाईं तरफ गए 5 4 के, तो दोनों क्या है, विषम संख्या है 4 के दोनों तरफ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है संख्या n² - 1 8 से विभाजित होती है यदि n है एक क्या, पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, विषम पूर्णांक है, और सम पूर्णांक है, ठीक है। n के बारे में जानकारी करने के लिए कह रहा है यदि n² - 1 किससे विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है n² - 1 8 से विभाज्य है, तो n के बारे में जानकारी कर रहा है कि क्या होगी, पूर्णांक होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, विषम संख्या होगी, एक सम संख्या होगी। तो आपका जो आंसर आएगा क्या होगा, एक विषम संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए बच्चे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो सबसे पहले हम लोग चौथे विकल्प से यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। इसमें विकल्प नंबर 4, जो कि विकल्प नंबर 4 में क्या है, आंसर क्या है कि एक सम संख्या है, क्या एक सम संख्या है। अब देखिए बच्चे सम संख्या का वर्ग क्या होता है, एक सम संख्या होती है। सम संख्या जैसे 2 आपने लिया, 2 का वर्ग क्या, 4, 4 भी क्या है, सम संख्या है। 6 लिया, 6 एक सम संख्या है, वर्ग कितना आएगा 36, जो कि एक सम संख्या है। 4 ले लिया, 4 का वर्ग 16, एक सम संख्या होती है। बात समझ में आ रही है। ऐसे अगर सम संख्या आप ले रहे हो, ठीक, तो सम संख्या से एक घटा रहा है हमेशा। यदि सम संख्या से एक हम घटाएंगे तो विषम संख्या मिलेगी। इस 16 में से एक घटाया कितना मिला आपको, 15। 36 में से एक घटाया क्या मिला आपको, 35 मिला, ठीक।
4 में से घटाया तो कितना मिला, 3 मिला। तो अगर एक घटा रहे हैं, ठीक है, किसी भी सम संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग कर लो आप, ठीक है, अगर वो संख्या सम है तो उसमें से आप एक घटाएंगे तो विषम संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, विषम संख्या। और विषम संख्या कभी भी 8 से विभाज्य नहीं होगी, विषम संख्या कभी भी 8 से विभाज्य नहीं होगी, यानी कि जो विकल्प आपका 4 है ये गलत होगा। अब प्राकृतिक संख्या की बात कर लो। प्राकृतिक संख्या में क्या रहेगा, इसमें सम संख्या भी रहेगी, सम संख्या रहेगी और विषम संख्या भी रहेगी। कैसी संख्या, सम संख्या और विषम संख्या दोनों रहेगी। तो देखिए सम संख्या तो यहाँ पे गलत हो गया है, तो ये भी सम संख्या नहीं रहेगा, यानी कि विकल्प दूसरा भी आप गलत करोगे। फिर पूर्णांक की बात कर रहा है, इसके बाद क्या है, फर्स्ट विकल्प में पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आएगा, धन पूर्णांक आएगा, ऋण पूर्णांक आएगा। और पूर्णांकों में सम संख्या भी आती है और विषम संख्या भी आती है, यानी सम तो सही नहीं होगा कि सम संख्या हो। तो सम कहाँ कहाँ पे आ रहा है, उसको गलत काट दो। सम संख्या यहाँ पे है विकल्प में, सम प्राकृतिक संख्या में भी आएगी, सम संख्या पूर्णांकों में भी आएगी, यानी आपका विकल्प जो सही है वो विषम संख्या सही है। आप चाहे तो चेक करके विकल्प में देख सकते हो। देखिए कोई एक विषम संख्या ले लेते हैं, मान लिया हमने विषम संख्या ले लिया 3, 3 का वर्ग करेंगे और ऋण 1 बराबर कितना आया, 9 माइनस 1 बराबर 8, जो कि आपका 8 से विभाज्य है। ऐसे आप लेते हो मान लो कि 5, 5 का वर्ग आपने किया, चूँकि 5 विषम संख्या है, माइनस 1 बराबर 25 ऋण 1 बराबर कितना आया, 24, 24 क्या है, 8 से विभाज्य, 8 तिरिक 24 होता है। ऐसे आप कोई भी विषम पूर्णांक ले लो और 8 से विभाज्य जरूर होगी, बर करके अगर एक घटा लेते हैं इसमें से। आप देखिए बच्चे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, इसे आप लोग पढ़ चुके हो एक बार। कह रहा 65 और 117 के HCF को किस रूप में लिखा गया है, 65m माइनस 117। तो m का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे यहाँ पे HCF 65, ये 65 है और 117, ठीक, दोनों के भाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 5 गुणे 13, 13 पचे 65 और 13 नवा का कितना होता है 117, 13 नवा का 117, यानी 3 गुणे 3 9 और 9 गुणे 13 117 हो गया आपका। तो HCF कितना आ रहा है बच्चे, HCF आप वही संख्या लेते हो जो दोनों में कॉमन होता है, तो यहाँ पे कॉमन कितना हो गया 13। तो इन संख्याओं का मासा क्या है 13 है। तो यहाँ पे जो 65 हम ये 65 ही हम माइनस 117 है, किसके बराबर आएगा, ये 13 के बराबर आएगा। 13 और 117 इधर आके जुड़ेगा, 13 और 17 130 बराबर कितना 65 यम, यम बराबर कितना आएगा 65 से आप काट दो, यम बराबर कितना आ गया 2। देखिए बच्चे एक क्वेश्चन आपको ठीक प्रश्नावली आप पीछे आप देखेंगे तो उस प्रश्नावली में किसी न किसी में क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा और आंसर भी वहाँ पे 2 ही आया था, ठीक। तो 2 कौन से विकल्प में है, इस सेकंड विकल्प में है, तो आपका सेकंड विकल्प सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 125 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो, ठीक है। तो हमने बताया ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम लोग। तो देखिए 2 संख्याएं आपके पास है, एक क्या है 70 है और एक क्या है 125। तो सबसे पहले शेषफल को घटा लेते हैं हम लोग, 70 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 65। अब 125 में से 8 घटाएंगे हम लोग, 125 ऋण 8 फिर कितना आ गया 117, ठीक। तो कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या पता करना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन 2 संख्याओं का मासा पता करेंगे और इन 2 संख्याओं का मासा आपको निकालना आता है। तो इन 2 संख्याओं का मासा कितना होता है बच्चे 13, कितना होता है मासा 13। तो 13 आपको कौन से विकल्प में दिखेगा, अगर आप ऐसे आपको नहीं आ रहा है सीधे सीधे निकालना तो आप मासा स्वयं से पता कर लो, देखेंगे आप 13 ही आएगा, ठीक है। और जो कि पहले विकल्प में है अतः आपका विकल्प नंबर 1 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी को ए बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी को एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया गया है, जहाँ एक्स और वाई अभाज्य संख्या है।
तो HCF ऑफ ए बी कह रहा है। HCF का मतलब क्या, मासा। मासा में बच्चे हम लोग लिखते क्या है, मासा में लिखेंगे हम लोग क्या बच्चे, जो यहाँ पे संख्याएं होंगी उनकी जो होती है न्यूनतम घात लिखते हैं, न्यूनतम नहीं अधिकतम घात लिखते हैं हम लोग, ठीक है। मासा में अधिकतम घात क्या क्या है, जैसे ये बराबर क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी बराबर क्या है, एक्स वाई की घात 3। तो देखिए बच्चे न्यूनतम घात हमें पता करना है HCF ऑफ ए बी में, तो HCF क्या आएगा, एक्स की सबसे छोटी घात कौन सी है, आप कहोगे 1, वाई की सबसे छोटी घात कहोगे 2, तो यानी एक्स वाई स्क्वायर आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक्स की सबसे छोटी घात दिख रही है 1, यहाँ पे वाई की सबसे छोटी घात दिख रही है 2, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 नहीं लेना है, छोटी घात लेना होता है, तो हमने ले लिया एक्स और ये वाई स्क्वायर। तो अब देखिए एक्स वाई स्क्वायर कौन से विकल्प में दिया गया है, तो एक्स वाई स्क्वायर दूसरे विकल्प में दिया गया है, तो आपका ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहे दो धनात्मक पूर्णांकों पी और क्यू, पी और क्यू, पी बराबर क्या दिया गया है, पी बराबर ए बी स्क्वायर, पी बराबर क्या है ए बी स्क्वायर, क्यू बराबर क्या है ए क्यू बी। तो हमें क्या पता करना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है बच्चे, हम लोग बड़ी घात यहाँ पे लेंगे, तो ए की बड़ी घात कितनी है 3, ए की बड़ी घात कितनी है 3, और बी की बड़ी घात कितनी है 2, यानी एलसीएम कितना आ गया ए क्यूब बी स्क्वायर। अब देखिए ए क्यूब बी स्क्वायर कौन से विकल्प में दिया गया है, ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर आपका ये थर्ड विकल्प में है, थर्ड विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा आपको अपरमेय होता है, अपरमेय, जो कि इसी प्रश्नावली में आपको शुरुआत में ही बताया गया है। तो कैसी संख्या होगी, सदैव एक अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि एक परमेय है और एक अपरमेय संख्या है। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा, सदैव एक अपरमेय संख्या होती है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं का विभाज्य न्यूनतम संख्या है, ठीक है। 1 से 10 तक, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं का हमें लासा पता करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लास्ट में 10। अब सबका लासा कितना होगा बच्चे, देखिए सभी संख्याओं का लासा। अब देखिए हमारे पास तो दो ऑप्शन है, ठीक, तो दोनों ऑप्शन से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। एक तो देखिए जो लासा होगा, ठीक है, लासा में 10 तो शामिल ज़रूर होगा, 10 यदि शामिल है, ठीक है, तो 9 भी यहाँ पे देखिए कैसे पता करते हम लोग, जैसे 1 है 2 है 3 है, आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी संख्याओं का लासा ले लो। 1 2 3 का लासा कितना आएगा बच्चे, 6, ठीक, 6 हो गया। अब 4 5 6 का लासा पता कर लो, तो जितना आएगा 100 आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लासा होगा ये 10 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, 100 से बड़ी संख्या होगी, 504 भी नहीं होगा, लेकिन 25 20 आपका सही है। बात समझ में आ रही है, कितना सही है, 25 20। अब चाहो आप तो सभी संख्याओं का लासा स्वयं से पता कर सकते हो, सभी संख्याओं का लासा आप स्वयं पता कर सकते हो। आप पता करेंगे तो कितना आएगा, 25 20, ठीक। अब देखिए ऐसा कैसे चेक करेंगे हम लोग विकल्प से, देखिए जो भी लासा होता संख्याओं का, जैसे कि मान लिया कि हमारे पास 4 विकल्प है, 1 2
3, 4। जो भी लासा होता है बच्चे वो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, जिन संख्याओं का हम लोग लासा निकाल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए क्या 10 सभी संख्याओं से विभाजित होगा जितनी संख्या नीचे दी गई है 1 से 10 तक? आप कहोगे नहीं, ये तो 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी ये सही नहीं होगा। फिर 100 की बात कर रहे हैं तो 100 क्या 9 से विभाजित होगा? आप कहोगे नहीं विभाजित होगा 9 से, क्योंकि 11 9 99 एक शेष बच जाएगा। फिर 504 की बात कर रहा है, क्या 504 7 से विभाज्य है? आप कहोगे 7 से विभाज्य है। हम कहेंगे चलो 9 से चेक कर लो, आप कहोगे 9 से विभाज्य है। हम कहेंगे अब 10 से, आप कहोगे तो 10 से कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो भाग करने पर 10 से 50.4 आ जाएगा, जो कि पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो यह भी क्या है? गलत है। तो बचा क्या? 25 10 25 20। 25 20 में आप किसी भी संख्या का 1 से 10 तक आप भाग कर लो, देखना कि सभी भाग पूरे पूरे कट जाएंगे और शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो अतः यहाँ पे विकल्प 4 थे क्या है? सही है। अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्या? परमेय संख्या 14,587 बटे में 1,250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों पर समाप्त हो जाएगा? तो देखिए, जब भी ऐसा करने के लिए कहे तो हम लोग हर की गुणनखंड कर लेते हैं, और हर की गुणनखंड करने के बाद 2 या 5 में जो बड़ी घात होगी हम कहेंगे उतने स्थानों के बाद दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो 1 2 5 0 में इसका आप गुणनखंड करोगे तो आएगा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितना होता है? 1250 होता है। कितना? 1250। तो यहाँ पे देख रहे हो आप 5 की बड़ी घात कितनी है? 5 की बड़ी घात आपको 4 दिख रहा है। कितनी घात दिख रही है? 5 की बड़ी 4। तो जो संख्या है ये 4 स्थानों के बाद दशमलव के समाप्त हो जाएगा। कितने स्थानों के बाद? दशमलव के 4 स्थानों के बाद। तो यहाँ पे आपका लास्ट विकल्प सही हो गया बच्चे। तो ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होती है, यानी अध्याय 1। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट अध्याय देखेंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे देखेंगे हम लोग।